हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 के लिए सहायक अध्यापकों को अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और इसके लिए जेएसएससी ने पूर्व में एक फॉर्मेट जारी किया था, लेकिन अब उसे संशोधित कर दिया गया है जेएसएससी द्वारा। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट निकाले गए हैं, जो कि आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलें बिना देर किए हुए यहाँ पे आपको बताते हैं। देख सकते हैं ये डेट जो है 22 मार्च 2024 को निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना संख्या जो है 20, जो कि 19 में निकाला गया था, जो कि उसको संशोधित किया गया है। ठीक है, अब जो है आपको अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिख भी दिया है, आवश्यक सूचना संख्या 19 15 फरवरी 2024 की कंडिका 2 कक्षा में अंकित अनुभव के संबंध में संशोधित अनुभव या स्वच्छता प्रमाण पत्र परिशिष्ट के रूप में संलग्न है, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो आप देखेंगे दो प्रमाण पत्र हम यहाँ दिखाएंगे, ये 1 to 5 के लिए। ठीक है, परिशिष्ट का प्रपत्र 1 अनुभव और स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 to 5 के लिए प्रमाणित किया जाता है। श्रीमान श्रीमती सुश्री जो भी है, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, उसके बाद में आपका दिनांक कितना से कितना है ना, दिनांक इतना से इतना तक, कितना वर्ष, कितना महीना अवधि तक लगातार विद्यालय का नाम यहाँ रहेगा। में सहायक अध्यापक यानी कक्षा 1 के रूप में कार्यरत हैं, उक्त अवधि में इनका कार्य संतोषजनक रहा है ना, और इसके विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हस्ताक्षर और मोहर दोनों ही रहेगा। नोट में लिखा हुआ है, यदि मानदेय भुगतान अनियमित या सेवा में कोई टूट हो अथवा कोई आरोप प्रतिवेदित हो तो अभियुक्ति में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर यदि किसी प्रकार की टूट है तो आप यहाँ पे अधिकारी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात रही। उसके बाद में 68 वाला भी इसी तरह से है। इसमें भी सारे चीज़ डॉक्यूमेंट सारे कॉलम वही है, प्रपत्र 2 68 के लिए है ना। जितना भी चीज़ उसमें है, नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, कितना से कितना तक। ठीक है, संतोष पर्द वही सिर्फ यहाँ पर आपका रहेगा, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी हस्ताक्षर एवं मोहर। बाकी यहाँ पर अगर आप अनियमित सेवा दिए हैं, सेवा में कोई टूट है, आरोपित प्रतिवेदित कोई किसी तरह का आपके ऊपर क्लेम है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है, अब यहाँ आपका एक प्रश्न बन रहा था साथियों कि सर क्या 1 to 5 में हमारी बहाली है और हम 1 to 5 का हमें जो है मिलेगा अनुभव प्रमाण पत्र, तो क्या ये दोनों में हमें वैलिड होगा? जी, आपको किसी एक में जिसमें आप योगदान दिए हैं, आप जिसमें बहाली हुई है, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, लेकिन वो दोनों के लिए वैलिड होगा, 1 to 5 और 6 to 8 सभी के लिए। क्योंकि आप जो यहाँ पर लिए हैं आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आप स्वच्छ है या नहीं उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, आप जितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं उसका अनुभव, और स्वच्छ किसी प्रकार का क्लेम तो नहीं है, बस ये हुआ अनुभव प्रमाण पत्र। तो आपको जो है 1 to 5 और 6 to 8 में अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन किसी एक ही में लेने के बाद आपको दोनों में काम करेगा, दोनों में आप योग्य होंगे, आप नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों। अगर 6 to 8 में किसी की बहाली हुई है तो वो 6 to 8 वाला ही स्वच्छता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे, और 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों लेवल का भरे होंगे तो दोनों लेवल में उनका नौकरी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र उनको क्योंकि 6 to 8 का ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट कटा होगा तो पेमेंट तो दोनों के लिए कट जाएगा। आप या तो 1 to 5 में बहाली हुए हैं और या 6 to पे अगर आपका पेमेंट कटा है तो दोनों के लिए कटा है, नहीं कटा है तो किसी के लिए नहीं कटा है, तो आप तो यहाँ क्लियर हैं। उसी तरह से आपका क्लेम हुआ है तो दोनों के लिए क्लेम हुआ है, नहीं क्लेम हुआ है तो किसी के लिए क्लेम नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ से स्पष्ट है, किसी एक में यानी 1 to 5 या 6 to 8 का ही अनुभव प्रमाण पत्र दोनों में काम करेगा। आप जिसमें नियुक्ति आपकी हुई है 1 to 5 में, तो 1 to 5 का आप अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे। अगर आपकी नियुक्ति 6 to 8 में हुई है तो आप 6 to 8 का अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे, और दोनों ही लेवल में आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में ही किसी में भी आपकी नियुक्ति होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके जितने भी कमेंट आ रहे थे दोस्तों, अब आपका क्लियर हो गया है। तो ये मैं आशा करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।